हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी। क्लास 12 फिजिक्स क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी फार्मूलाज का रिवीजन। पहले हमने दो चैप्टर्स के सभी फार्मूलाज का रिवीजन किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के। तो आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी फार्मूलाज का रिवीजन एक ही शॉट में। ओके, तो इस सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बाकी दो वीडियोस और जितने भी हमारे सीरीज़ में वीडियोस चल रहे हैं रिवीजन के, उनको आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट पूरी आपके लिए बनाई हुई है, उसमें सभी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, इसकी करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो डी क्यू बाई डी टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया करंट का। करंट डेंसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिक करंट इन अ यूनिट चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ यूनिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर यूनिट एरिया से पास आउट होता है तो उसे कहते हैं अपन करंट डेंसिटी। तो जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आई बाई ए का। ओके, दिस इज करंट डेंसिटी। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास आउट हुआ है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट पास आउट हुआ उसे अपन कहते हैं करंट डेंसिटी जे। ओके, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इंटीग्रल फॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता है, जहां पर आपका जो I है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए, यानी I का आपको कोई ना कोई इस तरह से टी क्यूब माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस वन करके ऐसे कुछ इक्वेशन दे देंगे, तो उसको डिफ्रेंशिएशन करके क्यू की वैल्यू निकालनी होगी आपको। ठीक है, सो अगर अपन लिमिट्स की बात करें तो जीरो से लेकर जितना भी सेकंड टी सेकंड तक टाइम है, उस सेकंड तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई ई बाई एम टॉ होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम होता है। टॉ क्या होता है? आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जो दो सिमल्टेनियस, जो दो कंटिन्यूस आपकी कॉलिजन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनके बीच का जो टाइम होता है, एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन दो कंटिन्यूस कॉलिजन करता है तो उसके बीच का जो टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एंड वी डी इज इक्वल्स टू, अगर हम ई की वैल्यू लिख दें तो एफ बाई क्यू होती है, और क्यू होता है ई के इक्वल, तो क्यू की वैल्यू ई की क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? ई रख देंगे, तो ई टू ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टू एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा वी डी इज इक्वल्स टू ए टॉ। ए इज अ एक्सेलरेशन। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, जब हम उसको पोटेंशियल देते हैं, ईएमएफ सोर्स देते हैं, तो वो ड्रिफ्ट स्टार्ट करता है। तो ड्रिफ्ट जब स्टार्ट करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ए, एंड ए इज इक्वल्स टू, अगर अपन ध्यान से फॉर्मूला पढ़ें तो वी डी बाई टॉ होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वी डी, तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई की वैल्यू तो आपको सभी को पता ही है, 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कुलाम। ठीक है, ये वैल्यू होती है। वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो वी डी का एक और फॉर्मूला आ जाता है आई अपॉन में एन ई ए। ओके, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, वी डी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन इसी फॉर्मूला से, यहाँ से देख लो, यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आई बाई ए है ना, ये आई बाई ए से जे कह देंगे, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई को ऊपर भेज दो, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, क्योंकि जे क्या होता है आपका? आई बाई ए होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला डिराइव हुआ है, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, ओनली एन ई वी डी होगा यहाँ पर, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। मोबिलिटी म्यू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी अपॉन में ई इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो अपन यहाँ पर इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, तो ई ई बाई एम टॉ अपॉन में ई टू ई कैंसिल आउट हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू आती है ई टॉ, म्यू की वैल्यू आती है ई टॉ बाय एम। एंड म्यू इज इक्वल्स टू, किसी भी चार्ज के क्यू के लिए बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई के लिए बात करेंगे, पर किसी एनी चार्ज के लिए बात करें तो क्यू टॉ बाय एम होगा। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू टॉ बाय एम होगा। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ सभी को पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है V बाई आई, जिसकी यूनिट ओम होती है, आप सभी को पता ही है। ओम को इस तरह से लिखते हैं अपन, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा में। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो जो डिपेंडेंस होती है रेजिस्टेंस की इस प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सारा जब रिलेशन अपन सेट करते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रो, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। रो जो होता है आर ए बाई एल होता है। ठीक है, आर ए बाई एल इस तरह से अपन लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी को, पर इसका जो मेन फॉर्मूला बनता है रो का वो बनता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, ये फॉर्मूला जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, क्योंकि रो की वैल्यू फिक्स होती है, रो कभी भी एरिया पे लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो रो की वैल्यू फिक्स होती है मटेरियल के लिए। ठीक है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर, रो जो होता है वो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया, रो का अपन को फॉर्मूला एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ होता है। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए में अगर रो की वैल्यू रख दोगे तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए, ये आर का फॉर्मूला आ जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं और रेजिस्टिविटी रो होता है तो उसका वन बाय रो कर दो, उल्टा कर दो। रो होता है आपका एन ई, रो होता है आपका एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ, तो सिग्मा हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। ठीक है, ये वाला रो अपन ने पढ़ा था ना, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। कंडक्टेंस जी होता है, कंडक्टेंस जो होती है आपको पता ही है, इसकी यूनिट होती है साइमंस। इसकी यूनिट क्या होती है साइमंस होती है। ऐसा यूनिट की अगर अपन बात करें तो साइमंस इसकी यूनिट होती है, एस से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज कंडक्टेंस जी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए बाई एम एल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए, तो जी इसका उल्टा हो जाएगा जी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए बाई एम एल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये आपको याद रखना है। J आपकी करंट डेंसिटी होती है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा आपकी आपने पढ़ चुके हैं यहाँ पर, सिग्मा आपकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, तो आर टी पे रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो होता है आर जीरो, यानी जितना टेम्परेचर पहले, आर ओ मतलब ओल्ड टेम्परेचर जो प्रीवियस टेम्परेचर था उस पे रेजिस्टेंस 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। एल्फा बीटा आपके टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स होते हैं। देखो टेम्परेचर बहुत स्मॉल, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है जनरली हम ये मान के चलते हैं कि बहुत छोटे टेम्परेचर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, बहुत छोटे टेम्परेचर्स के लिए, ज़्यादा बड़े टेम्परेचर्स के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बीटा जो होता है उसको जीरो कर लेते जाता है, बीटा को क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेते हैं लो टेम्परेचर्स के लिए। तो आर टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जीरो 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो टी, तो ये आपका एल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी आर एस, आपको पता ही है अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं रेजिस्टर्स, सीरीज में जुड़े हुए हैं आर वन है आपके आर टू सो ऑन, ऐसे आपके रेजिस्टर्स आर एन तक सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस सो ऑन आर एन, ये फॉर्मूला बनता है। और अगर वो पैरेलल पे जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है पैरेलल किस तरह से होता है, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें टर्मिनल्स कॉमन होते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल कॉमन रहता है, बस करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आता है, 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय सो ऑन प्लस 1 बाय आर एन तक ही फॉर्मूला चलता रहता है। ठीक है, अगर दो हो तीन हो तो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री आप लगा सकते हो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपको पता ही है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ई बाई वी माइनस वन, तो ई होता है ई एम एफ, आर होता है लोड, वी होती है टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज वी का फॉर्मूला जो होता है ई माइनस आई आर से दिया जाता है। ये आपकी सेल है और ये आपका जो लोड है इससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल जो बनता है ई माइनस आई आर बनता है। ठीक है, और वहाँ से जो अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, स्मॉल आर निकालते हैं, तो आपका जो स्मॉल आर का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, कैपिटल आर ई बाई वी माइनस वन। ठीक है, ई बाई वी माइनस वन, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है,
तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके, इनको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे फार्मूलाज जो भी अपन ने पढ़ रहे हैं अभी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं और सारे फार्मूलाज को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, कोई भी मतलब फार्मूला अपन स्किप नहीं करेंगे, सभी फार्मूलाज को अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा टर्मिनल पोटेंशियल का, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला, इसमें यहाँ पर बस आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर स्मॉल आर करना है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, नॉट कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर स्मॉल आर आता है। किसका रेजिस्टेंस होता है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, डेट्स वाई। ठीक है, तो ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर सेल चार्ज हो रहा हो, अगर सेल चार्ज हो रहा है, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अगर सेल चार्ज हो रहा होता है ना, तो वहां हम फॉर्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। वहां पर प्लस हो जाता है क्योंकि वहां पर चार्जिंग हो रही है। अगर सेल चार्ज हो जाता है तो ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, वहां पर माइनस नहीं आता, वहां प्लस आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता ही है, बैलेंसिंग कंडीशन, जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाए तो वो बैलेंसिंग पॉइंट होता है। 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिनको अपन यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में अपन इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पर पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। पी क्यू और आर तो नोन होते हैं, आपका एस अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो वहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन में जो फॉर्मूला आता है P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, तो ये जो रेजिस्टेंसेस का रेशो होता है, इससे आप अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकाल सकते हो। शंट रेजिस्टेंस, अगर आपको गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक शंट जोड़ते हैं पैरेलल में। ये एस जो होता है शंट होता है, इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो जिसकी वैल्यू होती है जी आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ठीक है, आई जी होता है गैल्वेनोमीटर का करंट। अगर गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास आउट होता है तो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो जो रीडिंग आती है दिस इज कॉल्ड आई जी, और आई जो है वो मेन करंट है। ठीक है, सोर्स का करंट। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो अपन एक हाई रेजिस्टेंस को वहाँ पर सीरीज में जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला बनता है V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। जी होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड जी। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला भी पढ़ लो, लास्ट फॉर्मूला आज का 19th फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और हीट का फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्क डन का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू, ये 20th नंबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जूल्स लॉ, आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही फॉर्मूला वर्क डन का होता है, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारे फॉर्मूला हमने लगभग सारे रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट से लेकर पावर तक के सारे फॉर्मूलाज को हमने रिवाइज किया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इन सबको आपको अच्छी तरह से देखना है, और इनके डेरिवेशन, जैसे ये रिलेशन है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी का, इसका डेरिवेशन देख लेना अच्छी तरह से। मोबिलिटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया आपका, ये तो आपको अच्छी तरह से करना ही है पूरा। रेजिस्टिविटी, ये सब रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन भी आ सकता है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका डेरिवेशन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये टेम्परेचर के कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो इसको भी देख लेना। जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा आपका, ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा आपका। ठीक है, 1 प्लस एल्फा टी वाला, आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस एल्फा टी वाला। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको करना ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे न्यूमेरिकल प्लस किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स इससे आ सकते हैं आपके। ठीक है, किरचॉफ लॉ से इसको प्रूव करना, व्हीटस्टोन ब्रिज को, किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स वो अभी अच्छी तरह से देख लेना। शंट रेजिस्टेंस और आपका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आज हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो चैप्टर 3 के सभी फॉर्मूलाज का 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गया। आगे हम और भी चैप्टर्स के रिवीजन लाते रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम फॉर्मूलाज प्लस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसकी सीरीज भी चल रही है, जिसमें मैंने अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो ये इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।